हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन का पेपर जो नंबर है कोड Q6, उस पेपर का एनालिसिस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। और ये जो एग्जाम है वो संडे 5 मई 2024 को हो चुकी है। चलिए फिर देखते हैं क्या पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री सेक्शन में केमिस्ट्री सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। देखिए 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है यहाँ पर। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कौन से आयंस की सेम है। ओके, सेम किस किस की है। तो फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका फार्मूला क्या है, रूट एन इन ब्रैकेट एन प्लस, ये फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पर एन क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ओके, जो ए ऑप्शन दिया है आपको टिटेनियम 3 पॉजिटिव। अब दोस्तों इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या होगा 3d1, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 1 आएंगे। चलिए देखिए बी क्या दिया है आपको, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहता है 3d4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे 4। ओके, सी देखिए आपको क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या दिया है आपको 3d5 आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं 5। ओके, डी कौन सा स्पीसीज दिया है, देखिए डी Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस होता है दोस्तों 3d6। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके 4। ओके, चलिए ई में क्या दिया है आपको, स्कैंडियम दिया है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डी में आते हैं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए दोस्तों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 है। ओके, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आपके आ जाएंगे नियर अबाउट 1.89, n इक्वल्स टू 4, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएंगी 4.89, n इक्वल्स टू 5, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएंगे आपके 5.89। ये ट्रिक है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 आते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएंगी 4.89 और n है तो यहाँ पर 0 बोर मैग्नेटॉन। तो आप देखिए कौन से स्पेसिस की मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आ रही है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा था। तो देखिए यहाँ पर 4.89 और ये 4.89, ये दो स्पेसिस जो है, ओके, ये दो स्पेसिस कौन से, क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, chromium 2 positive and Fe2 positive, this ion shows same magnetic moment, chromium 2 positive and Fe2 positive। BD कौन से ऑप्शन में है, देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज रियली वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, the most stable carbocation among the following is। ओके, अब यहाँ पर कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, कार्बोकेशन स्टेबिलिटी। अब ये डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम पर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम पर डिपेंड होता है। ओके, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम आपके पास ज्यादा है तो वो कार्बोकेशन मोस्ट स्टेबल होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है
इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं यहाँ पर देखिए, ये आपका कार्बोकेशन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 3। ओके, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं 3। ऑप्शन 2 कर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आते हैं कितने, 5। देखिए यहाँ पर ये 3 और ये 2, 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम सिर्फ यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम के नंबर्स कितने यहाँ पर सिर्फ 1 है। ऑप्शन 4 देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर 2, 2, 4 एंड 3, 7 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे 7। तो मैंने क्या कहा आपको, कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आपके ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ओके बच्चों, 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर H2 is greater than H2T, H2T is greater than H2Se and H2Se is greater than H2S hydrogen sulfide। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 is expected to have lower boiling point than other number of group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2 it has higher boiling point। आपको यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट है, कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर, ओके, हमने थ्योरी के लेक्चर में भी देखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेलुरियम, टेलुरियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेलेनियम एंड सेलेनियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर यहाँ पर याद रखनी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। सेकंड में क्या दिया है, देखो दोस्तों, वाटर हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये बात सही है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन दो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज मिनिमम अमंग दिस हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर मास सबसे कम किसका है, यहाँ पर H2O का है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिस आर द करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मैच द पेयर। ओके, 3 से लेकर 4 मैच द पेयर आपको यहाँ एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो यहाँ पर कंपाउंड दिया है और उसका ज्योमेट्री आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर है आपका अमोनिया। ओके दोस्तों, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पर अमोनिया का, sp3। आप इसमें लोन पेयर कितने होते, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है अमोनिया। सो इसकी जो ज्योमेट्री है वो आ जाएंगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ए का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये देखिए ए का फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर। ओके, रिमेनिंग भी चेक करेंगे हम, देखिए BRF5 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 और इसके पास होते हैं सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है,
तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो है बी का 4 यहाँ पर, यस एब्सोल्युटली राइट। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन होती है दोस्तों सेम sp3d2, ओके, प्लस इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लानर, तो सी का आ जाएगा सेकंड, सी का है यहाँ पर सेकंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है यहाँ पर होती है ऑक्टाहेड्रल, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड यहाँ पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैच द पेयर में, ओके। तो ये था कंपाउंड एंड ज्योमेट्री पर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है दोस्तों, देखिए वन बाय वन हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है 4 मोल ऑफ हीलियम, ओके। चलो यहाँ पर देखते हैं हम 4 मोल ऑफ हीलियम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, अब 1 मोल की बात अगर करते हैं हम तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम एवोगैड्रो नंबर से, ओके। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है दोस्तों 6.022 into 10⁻23, ओके। उसके बाद 4 म्यू ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ हीलियम एटम यहाँ पर आएगा सिर्फ 1, नंबर ऑफ हीलियम एटम यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स होते हैं। तो ये आ जाएगा 6.022 into 10⁻23 and last 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। अब STP का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है 0.1 होता है, ओके। तो यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ हीलियम, 0.1 मोल, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें एवोगैड्रो नंबर से, तो ये भी कम आता है। सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आ जाएंगी आपको यहाँ पर देखो 4 into 6, इट इज नियर अबाउट 24 into 10⁻23। तो हीलियम के हाईएस्ट नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं 4 मोल ऑफ हीलियम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा गया है आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजेंट, आपको यहाँ पर रीजेंट पूछा है, दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। अल्कीन का कन्वर्जन यहाँ पर हुआ है कार्बोनिल ग्रुप में, यानी कि एल्डिहाइड में हुआ है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है वो देखेंगे, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, यह है आपका रिएक्टेंट CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों अगर इसके रिएक्शंस हम करते हैं बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ओके, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन, ओके। अब यहाँ पर ये रिएक्शंस कौन सी हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। और अकॉर्डिंग टू वाटर के एडिशंस हो रही है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, वाटर ऐड पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 एडिशन हो जाएंगी OH की, ये आपको अल्कोहल मिलता है, ओके।
अब देखिए सेकंड कंडीशंस क्या है यहाँ पर, इस पर अगर हम पीसीसी रिएजेंट यूज करते हैं, अब यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशंस होकर उसका कन्वर्जन अल्कोहल में करता है। पीसीसी का वर्क क्या है बच्चों, पीसीसी का वर्क है प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन जो है वो अल्डिहाइड में करता है, सिंपल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है, आपको प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा, ओके, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CHO, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो कौन से रिएजेंट्स यहाँ पर हम यूज किए हैं, कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पर हमने यूज किए हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट BH3 यूज किया है, यस, उसके बाद H2O2 अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड उसके बाद PCC, ये रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो 56 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ये जो है ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में से बहुत ही आसान क्वेश्चन मैथ्स पीयर में आपको पूछा गया है। आइसोथर्मल क्या होता है दोस्तों, ओके, तो एक बात याद रखिए, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो ए का सेकंड कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर है, ओके। बाकी के चीज चेक करेंगे। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, तो बी का क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा थर्ड वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो सी का आ जाएगा प्रेशर कांस्टेंट। एंड एडियाबेटिक नो हीट एक्सचेंज, तो डी का आ जाएगा फर्स्ट। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following alcohols react instantaneously with Lucas reagent? आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है दोस्तों कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, ओके। रिएक्टिविटी of alcohols, reactivity of alcohols towards Lucas reagent, ओके। क्या होती है ऑर्डर, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है लुकास रिएजेंट के साथ, जिंक एंड HCl के साथ। लुकास रिएजेंट मीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट है, ये लुकास रिएजेंट के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, क्योंकि 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री एंड मोर देन 1 डिग्री, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर आपको पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp and Kc are not equal, ओके, Kp and Kc are not equal। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, Kp जो होता है आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, ये इक्वेशंस आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, जब when डेल्टा Ng is not equals to 0, तो Kp भी क्या होता है, ये इक्वल्स नहीं होता Kc के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, जो कि गैसियस स्टेट में है, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, ओके। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आपको यहाँ पर भी है। प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड गैसियस मीडियम एंड यहाँ पर क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा Ng ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब Kp इज नॉट इक्वल्स टू द Kc। तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर वेयर
Kp is not equals to the Kc. This question belongs to the ionic equilibria. ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से क्वेश्चन पूछा था, मैच द पेयर। बहुत आसान है, क्वांटम नंबर दिए हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उनकी। देखिए दोस्तों, Ml जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि Ml इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के लिए हम यूज करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो कहां पर है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल? इट इज रियली वेरी सिंपल। ए का क्या है? थर्ड। तो ए का थर्ड यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। यस यस से याद रखना है, स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी का क्या होता है? फोर्थ। तो बी का फोर्थ कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर भी फोर्थ है। तो चलिए नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। यल क्या डिनोट करता है? ये ऑर्बिटल का शेप डिनोट करता है, स्मॉल यल। तो यल इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। सी का फर्स्ट कहां पर है? यहाँ पर नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और डी क्या डिनोट करता है? स्मॉल एन इज इंडिकेट द साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। एब्सोल्युटली राइट। क्यों करेक्ट है यहाँ पर? देखिए, अगर हम बात करते हैं एनिलीन, तो एनिलीन जो है, एनिलीन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? लेविस एसिड के साथ। अब यहाँ पर लेविस एसिड कौन सा दिया है आपको? AlCl3। और कैसी रिएक्शंस होती है देखो उसकी। एनिलीन लेंगे यहाँ पर हम, ओके, NH2, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही है? लेविस एसिड के साथ, AlCl3। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, रिएक्शंस NH2 bond AlCl3, this is the negative and this is the positive। तो यहाँ पर एनिलीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस ड्यू टू अल्कलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ पर क्या दिया है? एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्राइल सिंथेसिस। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पर गैब्राइल सिंथेसिस में एनिलीन अगर हम रिएक्ट करते हैं, aryl halides are not good substrate for nucleophilic substitution reactions। Aniline does not give Gabriel synthesis। तो aniline यहाँ पर Gabriel synthesis आपको नहीं देता। अगर हम यहाँ पर रिएक्शंस लिखते हैं तो Gabriel synthesis में यहाँ पर हम लेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पोटेशियम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर हम ओके एनिलीन अगर लेते हैं, ओके aryl halides, ओके यानी कि क्लोरीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन, तो रिएक्शंस यहाँ पर नहीं होती, नो रिएक्शंस। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो दोस्तों बहुत आसान आंसर है इसका, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल विच शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, यहाँ पर देखिए ये आपका N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर O और यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑन ईटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। ये क्वेश्चंस आपको बड़ा दिखता होगा लेकिन बहुत आसान है। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट वेपर में, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्लिमेशन, और आंसर भी इसका क्या है, सब्लिमेशन। बाकी का क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट वेपर में होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन रिएक्शन। इट इज रियली वेरी सिंपल वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस पूछा है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिक्विड इवेपोरेट्स टू वाटर। When liquid evaporates to water, randomness increases, entropy increases। तो ऑप्शन फर्स्ट में एंट्रोपी बढ़ रहा है। ओके चलिए करेक्ट है। आप यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम, आप यहाँ पर एंट्रोपी कम हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर 130 केल्विन से लेकर 0 केल्विन हो रहा है, तो एंट्रोपी कम हो रहा है, ये नहीं आएगा। ओके तो बी ऑप्शंस, जिस ऑप्शन में है बी वो एलिमिनेट कीजिए, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें ए है क्या, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है और बहुत आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नीट के एग्जाम में मिल जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करनी है। सी देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट गिव सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O गैस। तो ऑप्शन सी में जो है पॉजिटिव वैल्यू आपको एंट्रोपी की मिल रही है, तो यहाँ पर सी जो है इस रिएक्शंस में भी एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ए सी कहाँ पर है, ऑप्शन 1 में भी है, थर्ड में भी है। चलिए हम यहाँ पर डी चेक करते हैं, क्लोरीन गैस, यहाँ पर क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू एंट्रोपी की है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 - 1 1, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, पॉजिटिव यानी कि बढ़ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3। ये ए में, सी में और डी में एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। चलिए, among group 16 elements which does not, ये आपको याद रखना है और गौर से पढ़ना है कि बाबा यहाँ पर नॉट है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, सेलेनियम भी बताता है, टेलुरियम भी बताता है, जो बंदा पोलोनियम नाम का है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन मैच द पेयर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्जन और नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। ओके फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करेंगे, मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। 2H2O मिलता है हमें क्या, O2 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फैराडे। अब यहाँ पर 2 मोल के लिए 4 फैराडे लगते हैं, 2 मोल के लिए यहाँ पर 4 फैराडे लग रहे हैं। तो दोस्तों 1 मोल के लिए कितने फैराडे लग जाएंगे, सिंपल सी बात है 2 फैराडे। तो यहाँ पर फर्स्ट का आ जाएगा 2, तो ए का आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ऑप्शन ए का 2 कहाँ पर नजर आ रहा है, 1 एंड थर्ड में, ए तो कैंसिल कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, बी में क्या दिया है, देखिए बी में क्या दिया है। ओके MnO4 नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 8EH प्लस रिएक्ट होता है किसके साथ, MnO4 नेगेटिव के साथ, प्लस यहाँ पर लगते हैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट होती है, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 4H2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैराडे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फैराडे कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 5 फैराडे। तो यहाँ पर B का 5 फैराडे ऑप्शन कहाँ है, 4। तो B का फोर्थ कहाँ पर है,
बी का फोर्थ यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलो रिमेनिंग भी हम चेक करेंगे। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखिए सी कैल्शियम क्लोराइड दिया है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम विल रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे यहाँ पर? सिंपल सी बात है, 1 फैराडे रिक्वायर्ड। 1 मोल के लिए 1 फैराडे, और एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लग रहा है कि कैल्शियम की वैलेंस 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 1 फैराडे। तो यहाँ पर C जो है, C का आ जाएगा 1 फैराडे यानी थर्ड। यहाँ पर C का थर्ड कहाँ पर है? C का थर्ड कहाँ पर है? सॉरी, इट इज रिक्वायर्ड द 3 फैराडे, नॉट 2, नॉट 1, इट इज रिक्वायर्ड द 3 फैराडे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज अ 3 फैराडे। इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसका आ जाएगा फर्स्ट। ओके, सी का आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ FeO टू कन्वर्ट Fe to O3, तो 1 मोल ऑफ FeO विल रिक्वायर्ड 1 फैराडे। तो यहाँ पर रिएक्शंस कैसी है? यहाँ पर रिएक्शंस में आपको बताता हूँ, 2FeO प्लस H2O। ओके, प्रोडक्ट क्या बनता है हमें यहाँ पर? Fe2O3 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे। तो यहाँ पर देखिए इसका आ जाएगा थर्ड, बी का आ जाएगा यहाँ पर थर्ड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है ये, आपको अगर रिएक्शंस आते हैं तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स in the increasing order of electronegativity, increasing order of electronegativity। अगर आपको पॉलिंग स्केल पता है, ओके, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिंग स्केल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होता है देखो दोस्तों, जो सिलिकॉन है यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है 1.8, सिलिकॉन की कम है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की वैल्यू यहाँ पर दी है आपको, कार्बन की वैल्यू 2.5, 2.5। कार्बन इज लेस देन द एलिमेंट नाइट्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की दी है 3.0, जो बॉन्ड ऑर्डर है वही है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दी गई है 3.5, एंड ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज द 4। तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्डर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? यही इसका आंसर है। तो कौन सा ऑर्डर है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सिलिकॉन। यस, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो ये करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वेट अ मिनट। A compound with the molecular formula C6H14, देखिए IUPAC नेम कैसा पूछा है आपको, कंपाउंड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है और उसमें 2 टर्शियरी कार्बन्स। तो व्हाट इज IUPAC नेम? वन बाय वन चेक करेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम हेक्सेन में कितने आते हैं। ओके, फर्स्ट देखेंगे हम हेक्सेन। ऑप्शन जो है फर्स्ट हेक्सेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH2, single bond CH3।
यहाँ पर टर्शरी कार्बन है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए नो टर्शरी कार्बन, नो 3 डिग्री कार्बन। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दिया था आपको? 2 मिथाइल पेंटेन। चलो स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ब्रांच CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पर एक टर्शरी कार्बन आपको दिख रहा है, ये जो है ये है आपका टर्शरी कार्बन। तो यहाँ पर 1 टर्शरी कार्बन है, एक टर्शरी कार्बन है, 1 3 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट। आपको पूछा है 2, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? 3 देखिए 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अगेन CH ब्रांच CH3 ओके, और यहाँ पर CH3। यहाँ पर देखिए दोस्तों टर्शरी कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, ये देखिए ये एक 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 से जुड़ा है, और ये भी 3 डिग्री है क्योंकि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर 2 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, 2। और आपको वही पूछा था कि 2 कहाँ पर प्रेजेंट है, और लास्ट के ऑप्शन में तो टर्शरी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन जो है, अब इसका नाम क्या है? IUPAC नेम देखिए 1 2 3 4। IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर है। दिस इज योर correct IUPAC name of that compound having molecular formula C6H14। उसके बाद aldehyde ketones and carboxylic acids के टेस्ट हम लेते हैं प्रैक्टिकल करते समय, तो उस पे क्वेश्चंस पूछा गया था कि फिलिंग सॉल्यूशंस ये क्या होता है। तो दोस्तों फिलिंग सॉल्यूशंस ये जो होता है वो होता है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो है ना एक्वियस कॉपर सल्फेट, ये है आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और यही इसका करेक्ट आंसर था, यही इसका करेक्ट आंसर था। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इसे कहते हैं हम दोस्तों, इट इज नोन एज द फेलिंग सॉल्यूशन बी, इसे कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो आपको पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो नेक्स्ट ईयर में अगले साल ये भी पूछ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, तो रॉचेल साल्ट दैट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। ओके, तो करेक्ट आंसर ये फर्स्ट ही आ जाएगा यहाँ पर, वेरी सिंपल। ओके चलो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी की बात चल रही है, तो यहाँ पर फार्मूला आपको याद है log 10 into K2 by K1, activation energy EA divided by 2.303 R into in bracket 1 minus T1, 1 divided by T1 minus 1 divided by T2। अब यहाँ पर T1 and T2 these are the temperature, और K1 and K2 these are the rate constant। तो K1 क्या होता है दोस्तों? K1 is a rate constant, K1 is a rate constant at temperature T1, and K2 is also rate constant at temperature T2। तो यहाँ पर जहां पर आपको रेट कांस्टेंट दिख रहे हैं, ओके रेस्ट कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर T1 एंड T2 ये सिमिलर नहीं है, ये यहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन में देखिए रेट कांस्टेंट at different temperatures, rate constant at different temperature। तो activation energy of any chemical reactions can be calculated if a rate constant at different temperatures are given। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर?
ऑप्शन नंबर 4 1 will be the correct. क्वेश्चन नंबर 71, आरएनएस इक्वेशंस आपको अगर पता है और उसका ग्राफ जो है उस पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लॉट ऑफ एलियन के वर्सेस 1/t is consistent with the RNS equations, with the RNS equations. तो यहाँ पर डिटेल में हम इक्वेशंस देखेंगे। क्या कहता है इक्वेशंस यहाँ पर, कैसा है, k इक्वल्स टू a into e to the power activation energy divided by r. ओके, तो एलियन k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एलियन a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT। एलियन k आ जाएगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय रेट, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट 1 बाय यहाँ पर आ जाएगा T प्लस एलियन ए। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, y इक्वल्स टू आ जाएगा mx प्लस c ऑन कंपेयरिंग एलियन के y एंड 1/t इज x। तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है आपको, ये ग्राफ आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए y जो है आपका वो आना चाहिए k की वैल्यू, और 1/t की वैल्यू जो है ये आपके आनी चाहिए x। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, और ये ग्राफ याद रखिए, ये बताता है आपको आरएनएस इक्वेशंस का ग्राफ। ओके, रिमेनिंग ऑल 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आरएनएस इक्वेशंस ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगेन मैच द पेयर, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस आपको दिए हैं, प्रोडक्ट दिया है, इंटरमीडिएट रिएजेंट्स कंडीशंस आपको मैच करनी है। चलो 1 बाय 1 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, आपको अल्कीन दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, अगर इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा था, ओजोनोलाइसिस आफ्टर जिंक H2O के साथ अगर इसके रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं कीटोन के। ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ओजोन एंड जिंक H2O, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ओजोन एंड जिंक H2O कहाँ पर है, ए का बन जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3rd। ओके, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बेंजीन का कन्वर्जन कीटोन में करना है। ओके, डाइफिनिल कीटोन। तो देखिए उसका भी देख लेंगे हम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन, अगर बेंजीन रिएक्ट होता है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl के साथ, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन का साथ चला जाएगा, और यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी लेविस एसिड की, दैट इज AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 आपको यहाँ पर लगता है, तभी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये ओके डाइफिनिल कीटोन। तो यहाँ पर ये सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3 एंड बेंजोइल क्लोराइड। तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सानॉल दिया है थर्ड। ओके, यहाँ पर है आपका OH। तो OH का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो इसका कन्वर्जन होता है कीटोन में, अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, सी डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखिए सी का क्या आता है, सी का आ जाएगा सेकंड। सी का सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। और डी जो है CH2CH3 का कन्वर्जन COOK के साथ, तो यहाँ पर इसका किसके साथ रिएक्शन हो जाएंगे, KNO4 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर
हीट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, 3 नंबर। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 72। चले क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं हम। The compound that will undergo SN1 reaction with fastest rate। ओके, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है SN1 रिएक्शंस में? तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। फर्स्ट जो कंपाउंड दिया है आपको, ओके, CH2Br। अगर यहाँ पर हम ब्रोमीन निकालते हैं तो यहाँ पर आपको कार्बोकैशन मिलता है। ओके, ये कार्बोकैशन आपको मिलता है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आइटम मिलते हैं आपको, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन आइटम। ओके, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ से अगर हम ब्रोमीन निकालते हैं, कार्बोकैशन यहाँ पर मिलता है आपको, ये कार्बोकैशन। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलते हैं बच्चों? आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए थर्ड चेक करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बेंजीन दिया है, ब्रोमोबेंजीन। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमोबेंजीन में SN1 फॉलो नहीं करता है, ये नो SN1 रिएक्शंस, ये तो कट गया फिर। एंड फोर्थ वन देखिए, ओके, यहाँ पर आपको दिया है CH3 एटम, CH3 और यहाँ पर दिया है आपको Br। यहाँ पर ब्रोमीन रिमूव करेंगे हम, ब्रोमीन आनाइन रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए कार्बोकैशन मिलता है। और यहाँ पर ये जो कार्बोकैशन है ये रेजोनेंस बताता है। ये क्या शो करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये रेजोनेंस बताता है +4 अल्फा हाइड्रोजन। ये रेजोनेंस क्यों बताता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस शो करता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो फास्ट रिएक्ट करता है SN1 रिएक्शन से। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? द कंपाउंड ऑप्शन फोर्थ वाला है वो फास्ट रिएक्ट करता है। Which reaction is not a redox reaction? Which reaction is not a redox reaction? तो redox reactions के लिए दोस्तों आपको याद रखना है, कंडीशंस याद रखनी है कि बाबा, फर्स्ट, as there is no change in oxidation state, as there is no change in oxidation state of any element, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चेंज नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो, एज देयर इज नो चेंज इन, तो उससे कहते हैं हम, वो क्या बताता है हमें, रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता है। Which reaction is not a redox reaction? As there is no change in oxidation state of any element, therefore this reaction is known as not a redox reaction. अगर reactions reactant में और product में elements और atoms के oxidation state change नहीं होती, तो वो reactions redox reactions नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ देखिए,
बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, क्लोरीन की -1। यहाँ पर Na2 की होती है +1, सल्फर की होती है +6, ऑक्सीजन की -2। अब प्रोडक्ट में देखिए, बेरियम की चेंज नहीं होती, +2 जैसे कि वैसे है, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर सोडियम की +1, क्लोरीन की -1। तो बेरियम की यहाँ पर +2 थी, यहाँ पर +2 है, क्लोरीन की -1 थी, यहाँ पर -1 है, सोडियम का +1 थी, यहाँ पर सोडियम की +1 है, सल्फर +6। तो ये रिएक्शन जो है, फोर्थ जो रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको यहाँ पर दिए हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर, n-pentane is greater than isopentane and isopentane is greater than आपका नियोपेंटेन। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप, करेक्ट है, अ स्फीयर, एंड दिस रिजल्ट इन द स्मॉल सरफेस एरिया, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका कम होता है। तो फॉर अल्केन्स आपको सिंपल याद रखना है, फॉर अल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट n-pentane का ज्यादा रहता है आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन का ज्यादा होता है नियोपेंटेन से। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब जैसे जैसी ब्रांचिंग बढ़ती है दोस्तों, मॉलिक्यूल स्फीयर शेप में आता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया है आपको, both CONH3 taken 6 times, 3 positive and COF6 3 negative are complex and octahedral but differ in their magnetic behavior. Okay. और यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दिया है, CONH3 3 positive is a diamagnetic whereas COF6 3 negative is a paramagnetic. चलिए डिटेल में इसका हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो लिगैंड्स कितने हैं, यहाँ पर 6 लिगैंड है, यहाँ पर भी 6 लिगैंड है। तो ये बंदा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, जरूर है, 100% इट इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। अब आपको यहाँ पर पूछा है बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर ही निकालना पड़ेगा हमें। चलो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, यहाँ पर कोबाल्ट लिगैंड दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है आपका NH3 दिए हैं और ये 3 पॉजिटिव दिया है। ओके, कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस होता है दोस्तों 3d7 4s2। एक्साइटेड स्टेट में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आ जाएगा 3d6। ओके, और अमोनिया जो है हमारा बच्चों, अमोनिया जो है, अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, पेयरिंग करता है ये। तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम फील करते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हम बताएंगे भैया, कलर चेंज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन 6 बताना है हमें, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये पेयरिंग करेगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो पेयरिंग में आ जाएगा। ओके, तो पेयरिंग आने के बाद कॉन्फिगरेशंस जो है कैसा होगा, यहाँ पर
ओके, तो पेयरिंग आने के बाद कैसा हो जाएगा ये 2 4 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसकी आ जाएंगी 0 बोर मैग्नेटॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सेम कॉम्प्लेक्स है लेकिन लिगेंड वीक फील्ड है यहाँ पर। सिंपल सी बात है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d6 वीक फील्ड लिगैंड है हमारा। ओके, फ्लोरीन जो है हमारा वीक फील्ड लिगैंड है, तो ये वीक फील्ड लिगैंड में अरेंजमेंट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे नियर अबाउट 4.89 बोर मैग्नेटॉन। तो दोस्तों यहाँ पर डिफर इन देयर मैग्नेटिक मोमेंट, यस करेक्ट है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट नियर 4.9 है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब ये देखिए कोबाल्ट Na3 पॉजिटिव इज अ डायमैग्नेटिक है, क्या डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बंदा होता है डायमैग्नेटिक, और इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बंदा बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। वेरी सिंपल, बिलोंग्स टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ओके। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इथेन में मॉलिक्यूल आपको दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको दिया है नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इथेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इथेन की अगर हम बात करते हैं तो इथेन में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर एक का 1 सिग्मा बॉन्ड वाला कहां पर नजर आ रहा है आपको, ये आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए। इथीन की तरफ चलते हैं, ओके, इथीन की तरफ चलते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड कहां पर है, इथीन, बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। चलिए नेक्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, C2 मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू MOT, इसमें होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें होते हैं दोस्तों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू MOT। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हमने देखा है कार्बन मॉलिक्यूल, तो वहां पर क्या आ जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आ जाएगा 2, सी का आ जाएगा 2, सी का 2 कहां पर है, यहाँ पर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो डी का ही चेक करेंगे हम। अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में क्या होता है देखिए, ओके, अल्काइन में कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है 1 सिग्मा बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा फर्स्ट, तो इसका यहाँ पर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, इट इज रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोकार्बन से। ओके, हेनरीज लॉ पर एक क्वेश्चन था। The Henry's law constant, that is the KH value of 3 gases, that is A, B, C in water are 145, 2 into 10 raised to power minus 5 and 35 kilobar respectively. The solubility of these gases, सिंपल सी टेक्निक आपको यहाँ पर यूज करनी है। देखो दोस्तों, सोल्यूबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरीज कांस्टेंट। यानी कि क्या, अगर आपका हेनरी कांस्टेंट कम होता है तो आपकी सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब ऑप्शन में जिसका हेनरीज कांस्टेंट कम है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ए बी सी। ए का कितना दिया है, ए का दिया है 145। चलिए
बी का कितना दिया है किलो बार में, 2 × 10⁻⁻5। सी का कितना दिया है 35 किलो बार। हेनरीज कांस्टेंट, मैंने क्या कहा आपको, हेनरीज कांस्टेंट जिसका ज्यादा है कम है उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम कौन है दोस्तों, सबसे कम वाला कौन है यहाँ पर आपका बी। तो बी की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तो बी की ज्यादा कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों तो एलिमिनेट कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कम किसकी है 35, सी की है, और सी की कम है ए से, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज कांस्टेंट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी सोल्युबिलिटी जो है कम आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट, B, sorry, second one is the correct. B is greater than C and C is greater than B. ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आता है, ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाता है। ओके, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यस, ओके, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछा गया था। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n equals to 1 for helium positive ion is -x joule than that for an electron in n equals to 2 state for beryllium 3 positive ion in joule is। सिंपल आपको यहाँ पर इक्वेशंस याद रखना है कि एनर्जी जो होती है is directly proportional to the z square atomic number divided by azimuthal quantum number n square। दो एटम दिए तो यहाँ पर हम एनर्जी भी दो कंसीडर करेंगे, E1 डिवाइडेड बाय E2, इसका क्या जाएगा Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर इनटू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा Z2 स्क्वायर। सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट एटम के लिए Z1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए हीलियम के लिए n एज़िमुथल क्वांटम नंबर आता है 1, तो यहाँ पर 1 लीजिए, इनटू बेरिलियम की बात अगर हम करते हैं तो उसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर। और एटॉमिक नंबर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4, तो यहाँ पर ये 4/1 इंटू 1/4, 4 4 गेट कैंसल, ये आता है आपका E1 इक्वल्स टू E2, E1 इक्वल्स टू आता है आपका E2, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस सिर्फ x, ही आंसर आपका आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से the E0 value for the Mn3 positive oblique Mn2 positive couple is more positive than that of Cr3 positive oblique Cr2 positive or Fe3 positive oblique Fe2 positive due to the change of। अब यहाँ पर अगर आपको मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वैल्यू आपको पॉजिटिव बताई है। तो यहाँ पर सिंपल सा याद रखिए Mn3 पॉजिटिव ऑब्लिक Mn2 पॉजिटिव, और E0 की वैल्यू आपको यहाँ पर पॉजिटिव बताई गई है। अगर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो उसका कॉन्फिगरेशन है 3d5 4s2। एक्साइटेड स्टेट में देखिए Mn2 पॉजिटिव में क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर बचता है 3d5, और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं d ऑर्बिटल में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है
हम फिल करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो ये बंदा जो है ये स्टेबल है ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल, स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, अब यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो दिया है आपका Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस की बात अगर हम करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 3d4, और 3d4 जो है ये स्टेबल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन हाफ फील्ड वैल्यू है 1 2 3 4, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, +3 में कितने हैं 3d5, +2 में 3d5 और +3 में 4 है। तो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव से लेकर Mn3 पॉजिटिव में चेंज क्या आ रहा है दोस्तों, तो चेंज क्या है आ रहा है आपको D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशंस आपने को देखने के लिए मिलता है। देखिए D4 यहाँ पर देखिए Mn कितना है D4 और Mn2 पॉजिटिव D5, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये स्टेबिलिटी की ओर चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D4 to D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वैल्यू आपको मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव यहाँ पर नजर आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। The reagents with which glucose does not react to give the corresponding taste or products are, ये जो प्रोडक्ट दिया है आपको, टोलेंस रिएजेंट, बी शिप्स बेस, सी हाइड्रोजन साइनाइड, डी NH2OH ऑक्साइड फॉर्मेशंस एंड NHSO3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लूकोज फर्स्ट जो है टोलन टेस्ट जो वो देता है, टोलन टेस्ट। और टोलन टेस्ट में क्या मिलता है आपको, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर मिरर। ओके, उसके बाद शिप्स बेस, बी जो आपको दिया है ये वाला है, बी दिया है शिप्स बेस, शिप्स बेस, शिप्स बेस के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं बताता, नो रिएक्शन विथ शिप्स बेस। हाइड्रोजन साइनाइड की बात अगर हम करते हैं HCN की बात, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन में हमने देखा है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। ओके, डी जो दिया है आपको, डी क्या दिया है NH2OH, तो NH2 के साथ रिएक्शन बताता है, और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है आपका, ऑक्साइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइम फॉर्म होता है। एंड ई जो है, ई क्या दिया है आपको, NHSO3, और इसके साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं शो करता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो शिप्स बेस वाला है बी, और यहाँ पर ये ई, ये दोनों के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं होता, बी एंड ई के साथ ग्लूकोज यहाँ पर रिएक्ट नहीं होता शिप्स बेस के साथ, और NHSO3 के साथ शिप्स बेस रिएक्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी एंड ई डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट। बाकी के बताते हैं, टोलन टेस्ट, हाइड्रोजन साइनाइड, ऑक्साइड फॉर्मेशंस, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ऑप्शन ए जो है कॉम्प्लेक्स, और लिस्ट 2 में दिया है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल,
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है देखो NO2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू ONO, तो NO2 जो है ये कन्वर्ट होता है ONO नेगेटिव में, तो लिंकेज ए का क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ए का सेकंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ए का सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये 2 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, बी देखिए क्या है। देखो दोस्तों बी जो है दोस्तों ये है आयोनाइजेशन। क्यों आयोनाइजेशन से, यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन में क्या होता है, आपका जो कोबाल्ट है NH3 5 टाइम्स SO4 ये Br, अब यहाँ पर Br जो है वो अंदर चला जाता है और SO4 बाहर चला जाता है, तो ये बन जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बी का थर्ड कहाँ पर है, देखिए बी का थर्ड यहाँ पर है सर, बी का थर्ड यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चेकआउट करते हैं कोऑर्डिनेशन। सी जो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कैसे क्या, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया रिप्लेस होता है साइनाइड से और साइनाइड रिप्लेस होता है अमोनिया से, तो ये बनता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सी का फोर्थ। सी का फोर्थ यहाँ पर भी है। ओके, और डी जो है, डी क्या है आपका, इसमें वाटर है तो वाटर आ गया तो समझना सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट जो आंसर है आपका दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy. Choose the correct answer from the option given below. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड किया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की दोस्तों। तो देखिए लिथियम, उसके बाद दिया है आपको बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरॉन, बोरॉन का 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2p2 एंड 2p3 नाइट्रोजन का। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2p2 2p2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2s2 2p1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2s2 2p0। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2s1 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसका कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2s0 2s0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का आ जाएगा, क्योंकि उसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन। उसके बाद नंबर आता है कार्बन, क्योंकि उसके पास p1 एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नंबर आ जाएगा दोस्तों बेरिलियम का, बोरॉन का नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स p में कितने हैं 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट बेरिलियम आ जाएगा आपका। ओके, बेरिलियम। उसके बाद बेरिलियम के बाद नंबर आ जाएगा आपका बोरॉन का, क्योंकि इस में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बोरॉन। और सबसे लास्ट आ जाएगा लिथियम की, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, ये ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड बोरॉन इज ग्रेटर देन लिथियम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 mole HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equals to. थेरोटिकल पोर्शन है, चलो डीप में देखेंगे इसका। तो यहाँ पर आपको अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए क्या हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, बेस रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ। कितना आसान है, फॉर्मेशंस क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2। गिवन क्या है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर दिया है 1 ग्राम, ओके, 0.75 मोल एंड 25 ml दिया है, ठीक है। आप फर्स्ट निकालेंगे हम मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH। बच्चों मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 है, 1/40 कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 0.025 मोल, ओके, ये इतना आ जाएगा। चलो मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl। अब HCl कितना दिया है, 0.75 मोल दिया है, 25 ml दिया है, डिवाइड करो इसे 1000 से। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 0.01875 मोल, ओके। चले अब यहाँ पर जो वैल्यू है, हम LR वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे गिवन अमाउंट एंड SC। तो रेशो यहाँ पर देखिए कौन से दो कंपाउंड है हमारे, NaOH है और दूसरा है हमारा HCl। NaOH 0.025 इसे डिवाइड करेंगे 1 से और 0.01875 इसे डिवाइड करेंगे 1 से। तो ऑब्वियसली NaOH की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू HCl। तो अनरिएक्टेड जो NaOH है वो कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH, अनरिएक्टेड moles of NaOH 0.025 minus 0.01875। तो इसका आप सब्सट्रैक्शन अगर करते हो तो आंसर आ जाएगा 0.00625 मोल। ये अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल है NaOH के। अनरिएक्टेड मास कैसा फाइंड आउट करोगे, सिंपल मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 ग्राम। लेकिन आपको यहाँ पर मिलीग्राम में आंसर दिया है, तो मल्टीप्लाई करो इससे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 250 mg, 250 मिलीग्राम। तो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल 250 ग्राम कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा लेंदी आंसर निकलता है इसका, तब भी आप याद रखिए क्योंकि अगले एग्जाम में आपको डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। चलिए केमिकल काइनेटिक्स फॉर द रिएक्शन 2A इज इक्विलिब्रियम विद B plus C। Kc की वैल्यू दिया है, रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको 4 × 10⁻³ एट अ गिवन टाइम। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज A B C का दिया है 2 × 10⁻³ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ पर अगेन कैलकुलेशंस करना है। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है बच्चों वो याद रखें, यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है जिसे हम कहते हैं QC। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है 2 × 10⁻³ अगेन सेम वैल्यू 2 × 10⁻³ और A का स्क्वायर दिया है यानी कि 2 × 10⁻³ उसका स्क्वायर। सिंपल है, ये वैल्यू आपकी कैंसिल होकर रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो आता है 1। आप रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू देखिए 1 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है आपको 4 दी है × 10⁻³ तो बहुत कम है 1 से। तो सिंपल जहां पर QC की वैल्यू ज्यादा होती है KC से
तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है रिएक्शन बैकवर्ड होने की। तो रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड रिएक्शंस, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो चलिए मूव करते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। देखिए बच्चों, ग्रुप नंबर, ओके, ग्रुप नंबर और यहाँ पर बेसिक रेडिकल दिए आपको, बेसिक रेडिकल। तो ग्रुप नंबर यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, और उसमें बेसिक रेडिकल कौन से आते हैं? ग्रुप नंबर सेकंड में आता है दोस्तों कॉपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। ग्रुप नंबर थर्ड में आता है Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। फोर्थ में आता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। फिफ्थ में आता है आपका बेरियम 2 पॉजिटिव और सिक्स्थ में आता है Mg2 पॉजिटिव। ओके, तो आपको यहाँ पर अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर 0 to 6। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है सेकंड ग्रुप नंबर किसका है? कॉपर 2 पॉजिटिव का। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा फर्स्ट कॉपर 2 पॉजिटिव। उसके बाद देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद देखिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका थर्ड। उसके बाद बेरियम 2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका फोर्थ और ये आ जाएगा आपका फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए बी, ए, डी, सी, ई, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये करेक्ट ऑर्डर है बेसिक रेडिकल्स की अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर्स, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर्स। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का सेक्शन बी में आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। इट इज रियली वेरी सिंपल, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अल्कोहल दिया है आपको 3OH रिएक्ट होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कल हैलाइड में देखा है हमने। प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट मिलता है 3R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। तो यहाँ पर यह प्रोडक्ट जो ए जो है ये आ जाएगा आपका H3PO3। तो H3PO3 जो है कहाँ पर नजर आ रहा है आपको? देखिए H3PO3 ये तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, एक तो थर्ड और फोर्थ। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये जो है ये ट्राइक्लोराइड है, ये पेंटाक्लोराइड। ओके, प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? अल्काइल क्लोराइड प्लस Cl और इसके साथ बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा आपको बच्चों POCl3 और ये है आपका B। तो AH3PO3 एंड B POCl3 कहाँ पर है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। कितने आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में दोस्तों। सिंपल आपको लॉजिक लगाना है कि बाबा ये क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में का है और वो कहाँ पर आपको अप्लाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेटिव पार्ट था, न्यूमेरिकल पूछा गया था। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds is। मोलर मास कॉपर का दिया है 63 ग्राम पर मोल और 1 फैराडे की वैल्यू 96487 कूलोम दी है। ओके, तो चलिए मास कैसा हम निकालेंगे? सिंपल सा फार्मूला है W इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू करंट इनटू टाइम
डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फैराडे। इक्विवेलेंट वेट 63 को डिवाइड करेंगे 2 से, करंट दिया है आपको 9.6, ओके 9.6487, टाइम दिया है 100 डिवाइडेड बाय फैराडे की वैल्यू 96487। दोस्तों यहाँ पर सिंपल याद रखिए कि जो वैल्यू है आपकी 9.6487, इसको डिवाइड अगर हम करते हैं 96487 से, तो आपका आंसर जो है ये दोनों का कितना आएगा आंसर 0.0001 आता है। और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.01। ओके, तो यहाँ पर देखिए 63/2 इंटू 0.01। ओके, अब यहाँ पर 63/2 कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 31.5। उससे मल्टीप्लाई करिए 0.01 से, आंसर क्या आ जाएगा 0.315 आंसर आ जाएगा। 0.315 ग्राम जो है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। 0.05 ग्राम, 0.035 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है 0. रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर 0.315 ग्राम वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा 100 सेकंड। ओके, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल पर लीटर में आपको प्रोवाइड किया है, फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप दिया है आपको 25.73 लीटर बार पर मोल। The temperature at which the osmotic pressure measurement is done is, R की वैल्यू दी है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको याद रखना है पाई इक्वल्स टू होता है C इंटू RT। पाई दिया है आपको बार में, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है आपको मोल पर लीटर में, ओके R की वैल्यू भी प्रोवाइड की है। अगर हम कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ y equals to mx, तो यहाँ पर जो स्लोप m है, स्लोप जिसे हम m कहते हैं, वो आता है RT के इक्वल्स। तो स्लोप कितनी वैल्यू दी है आपको 25.73, R की वैल्यू दी है 0.083, आपको T निकालना है दोस्तों। तो T कैसा फाइंड आउट करेंगे, T इक्वल्स टू 25 ओके डिवाइडेड बाय 0.080। ओके, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हम इसे थोड़ा सा 25.73 को 25 ले लीजिए और 0.083 को 0.080 लीजिए। तो इसका कैलकुलेशंस अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 डिवाइडेड बाय 0.080, इट बिकम्स 312, नियर अबाउट 312। तो आपको वैल्यू सेल्सियस में निकालनी है, तो माइनस करो 273, तो आंसर आपका आ जाएगा नियर अबाउट 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में 39 डिग्री सेल्सियस कहाँ दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये देखिए नियर अबाउट 37, तो ये आंसर 39 के इक्वल है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 137 डिग्री सेल्सियस। आपको वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इट इज रियली सिंपल। क्या दिया है आपको, रिएक्टेंट दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड I। ओके, एन प्रोपाइल आयोडाइड आपको वहां पर दिया गया है, एन प्रोपाइल आयोडाइड। इसकी रिएक्शंस करनी है आपको सोडियम साइनाइड के साथ।
NaCN के साथ। अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो चला जाएगा किसके साथ, आयोडीन के साथ सर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CN प्रोपाइल साइनाइड। ओके, ये है आपका ये। ओके, अब ए का यहाँ पर करना है आपको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, OH नेगेटिव। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको यहाँ पर अमाइड लिंकेज मिलती है। ओके, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अमाइड लिंकेज फॉर्म होते हैं CONH2। ओके, एंड आफ्टर दैट ये है आपका प्रोडक्ट B, एंड इसकी रिएक्शंस करनी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br। तो सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन क्या करता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसे रिमूव करता है, और फॉर्मेशंस क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, और इसे कहते हैं हम N प्रोपाइल अमाइन, प्रोपिल अमाइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ये रॉन्ग है, क्योंकि ओजोन के हम 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। बोरान ट्राइफ्लोराइड हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, इट इज आल्सो रॉन्ग, इट इज having a dipole moment. Dipole moment for NF3 is greater than that of ammonia, it is also wrong. ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर द CO3 2 नेगेटिव है। यस, ये जो आयन है CO3 2 नेगेटिव, इसका हम रेजोनेंस निकाल सकते हैं, 3 कैनोनिकल रेजोनेंस, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखिए O नेगेटिव। ओके, अगेन ये रेजोनेंस बताता है O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर ये O नेगेटिव। ये आल्सो रेजोनेंस बताता है O नेगेटिव C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ये जो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे कहते हैं हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और जो फाइनली जो एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनता है, ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बनता है यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, O सिंगल बॉन्ड C, O यहाँ पर ये 2 नेगेटिव, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ओके, तो यहाँ पर 3 canonical forms can be drawn for the CO3 2 negative ion. Absolutely right. Option number 4 is correct. 91 option number 4 is correct. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, CONH3 6 3 positive is a homoleptic complex, whereas CONH3 4 Cl2 positive is a heteroleptic complex. बच्चों, आपको पता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। इन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स only one kind of ligands are present. Only one kind of ligand is present. Only one kind of ligand is present. Ligand is present. तो यहाँ पर एक लिगैंड प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड, मोर देन वन। तो यहाँ पर एक है और ये दो है, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड्स बट हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड। एब्सोल्युटली राइट। ओके,
स्टेटमेंट 2 जो है ये भी यहाँ पर कर लिया है, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शंस दी गई आपको। फॉर द गिवन रिएक्शंस प्रोडक्ट आपको पहचानना है कि रिएक्शंस, चलो हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं। रिएक्टेंट दिया है आपको यहाँ पर, ओके, सी सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, अगेन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को अटैच किए हैं। इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस KMnO4 ऑब्लिक एच, आपको चाहे पी क्या फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है एनहाइड्रोलिसिस, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH का कन्वर्जन जो है ये बन जाएगा किसमें? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं साइक्लोहेक्सानोइक एसिड के, COOH। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, एसिड का फॉर्मेशन वहां पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस which are diamagnetic is, which are diamagnetic। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायमैग्नेटिक कब होता है? स्पेसिस जिसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और मोर देन हाफ फील्ड यानी कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं लैंथेनाइड सीरीज की, ओके, तो इसके लिए आपको लैंथेनाइड सीरीज याद होनी चाहिए। देखिए ओके, अब यहाँ पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें 2, ये 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ओके, अब यहाँ पर C3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए C3 पॉजिटिव में है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। U2 पॉजिटिव में कितने आ जाएंगे? U2 पॉजिटिव में आ जाएंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर कितने हैं? 5। तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। PM3 पॉजिटिव 0, 1, 2, ये सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलती हो गई है, ये 2, हाँ ओके, 2 के बाद यहाँ पर ये 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14। ओके, U2 पॉजिटिव में कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे U2 पॉजिटिव में आ जाएंगे 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, PM3 पॉजिटिव में कितने आ जाएंगे? PM3 पॉजिटिव में है 4, SCM3 पॉजिटिव में है 5। ओके, GD3 पॉजिटिव में कितने हैं? GD3 पॉजिटिव में है 7, AU3 पॉजिटिव में कितने हैं? 6, सीरियम 4 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसमें है दोस्तों 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और YB2 पॉजिटिव इसमें आते हैं दोस्तों 14 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप अगर 14 F लॉक एलिमेंट्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको अगर फिल करने हैं, वेट अ मोमेंट, यस, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन पुट आउट करेंगे हम बॉक्स में। ओके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, सब पेयरिंग में। तो यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले
और पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाली वो होते हैं यहाँ पर डायमैग्नेट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 C4 positive and Yb2 positive. These two species are diamagnetic in nature, and this question belongs to the block elements. Block elements. Question number 95. Consider the following reaction in a seal vessel at equilibrium with the concentrations आपको दिया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि what will be the degree of dissociation? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इन डिटेल में देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के। रिएक्शंस क्या दी है आपको? 2NO गैसियस स्टेट में, इक्विलिब्रियम N2 गैस प्लस O2 गैस। ओके, चल यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको 2.8 दी है। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। NO की वैल्यू कितनी दी है आपको? 2.8 इंटू 10⁻³ नाइट्रोजन गैस की कितनी दी है? 3 इंटू 10⁻³ और इसकी दी है 4.2 इंटू 10⁻³ ओके, Kc निकालेंगे हम। Kc इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 4.2 into 10⁻³ concentration of product divided by concentration of reactant, that is a 2.8 into 10⁻³ लेकिन इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 2.8, बाकी का कैंसिल हो जाएगा पावर, एंड इट बिकम्स 1.60। केस कितना आ जाएगा? 1.60। अब यहाँ पर टोटल इक्विलिब्रियम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? T टाइम इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा। ओके, अब यहाँ पर ये C इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड C इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर Kc equals to C into alpha square divided by 4C square in bracket 1 minus alpha square आ जाएगा। ओके, एंड फाइनली यहाँ पर देखिए अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, इसका लेना पड़ेगा हमें स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 1.6। ओके, ये आ जाएगा 4 और C कितना है अपना? 1.6। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, स्क्वायर रूट लेना है हमें 2, ये बन जाएगा 1.26। ओके, अगेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 2.52। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है अल्फा। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2.52 minus 2.52 into alpha. Okay, and alpha equals to 2.52 divided by 3.52. Okay, and it becomes near about 0.717. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.717। 0.717। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 0.717। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. Then the empirical formula X given atomic masses A का 64, B का 40 और C का 32 आपको यहाँ पर दिया है। तो डिटेल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एलिमेंट दिए हैं। ओके, यहाँ पर आपको एलिमेंट प्रोवाइड किया है, उनका परसेंटेज में मास दिया है और यहाँ पर मोल्स लिखेंगे हम और सिंपल रेशो निकालेंगे। सिंपल रेशो हम यहाँ पर निकालेंगे। एलिमेंट कौन से दिए? 3 एलिमेंट दिए आपको, A, B, C। A का परसेंटेज कितना दिया है? 32%, B का कितना दिया है? 20% और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 48% आएगा।
ओके, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 52 और 48, 100 आ जाएगा। मोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे, 32 मास दिया है आपको 64, ये बन जाएगा आपका 1/2 और सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करो 2 से, ये रेशियो बन जाएगा आपका सिंपल 1। ओके, 20 डिवाइडेड बाय 40 इट बिकम्स 1/2, मल्टीप्लाई करो 2 से, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा 1। आप यहाँ पर देखो 48 डिवाइडेड बाय 32, रेशियो कितना है 3/2, मल्टीप्लाई कीजिए मिनिमम नंबर से 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ए 1 है, बी 1 है और सी यहाँ पर 3 है, तो ABC3 ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। ओके, ABC3 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, द एम्पिरिकल फार्मूला ये बन जाएगा आपका ABC3। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। चलिए थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है आगे। The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is given value R की दी है 2.0 calorie per Kelvin per mole. Okay, in a reversible isothermal process, in a reversible isothermal process क्या होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन का फार्मूला -2.303 nRT log 10 P1 एंड P2 इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वैल्यू पुट आउट करेंगे, -2.303, 1 मोल दिया है 1, R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 25 यानी कि 298 केल्विन और इसकी वैल्यू log 10 20/10। सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए आप यहाँ पर देखिए दोस्तों -2.303 -2.303 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बनता है आपका -4.606। इससे मल्टीप्लाई करो 298 और लॉग ये कितना आ जाएगा 2, log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0.3010। हम लॉग हमें पता है कि log 20 की वैल्यू क्या है 0.310। सिंपल, आप यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे, देखिए -4.0606 इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 298 से तो इसका आंसर बनता है 1372। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.303 से। ओके, इसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ओके 0.3010 से 0.3010 से तो आपका आंसर यहाँ पर बनता है -413.14 कैलोरीज। तो यहाँ पर आपको -413 कहाँ पर दिख रहा है, रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, माइनस का साइन आना चाहिए दोस्तों। यस, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट दैट इज अ फेरस अमोनियम सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस। Fe2 पॉजिटिव आयंस, देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 आयन। देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए डाइल्यूट H2SO4 जो है, डाइल्यूट H2SO4 do not act as a oxidizing agent which prevent oxidation। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, which prevent oxidation of किसका, Fe2 पॉजिटिव into Fe3 पॉजिटिव।
while concentrated H2SO4 will oxidize, और ये concentrated H2SO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ये Fe2 पॉजिटिव का कन्वर्जन Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन करवाता नहीं है, तो इसलिए हम डायल्यूट H2SO4 करेंगे। तो यहाँ पर डायल्यूट H2O4 इज द करेक्ट आंसर, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, द रेट ऑफ रिएक्शन quadrupoles when temperature changes from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. Calculate the energy of activations. R की वैल्यू दी है आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, log 4 की वैल्यू दी है आपको 0.6021। ओके, तो सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है आपको R2 by R1 इक्वल्स टू यहाँ पर ओके log 4 की वैल्यू आपको दी है, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर K2 by K1। ओके, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला है log 10 K2 by K1 equals to activation energy EA divided by 2.30 R। देखिए कंसेप्ट 2 बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में, यानी कि नीट के एग्जाम में, ये हमने पहले भी देखा था 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय T2। अब यहाँ पर देखिए log 10 4 दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी मल्टीप्लाई करिए इसे किससे 1000 से, डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है 2.303, आर की वैल्यू भी दी है 8.314, टेम्परेचर आपको दिया है टेम्परेचर T1 300, T2 कितना दिया है 330। ओके, अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आ जाएगा नियर अबाउट 38.04 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आएंगी 38, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका किलो जूल पर मोल में 38.04, ये करेक्ट आंसर है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन लास्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 100। ओके, मेजर प्रोडक्ट्स A and B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। आपको यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है और A और B बताना है, तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्टेंट है आपका, यहाँ पर है आपका OH, यहाँ पर है आपका CH3। इसकी अगर रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अगर आप करते हो, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन मिलता है आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3। तो ये है BrCH3 अटैच, BrCH3। तो ये आपका कौन सा है, ये दोनों में से आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ नहीं हो जाएगा। और बी पर ये पर क्या करना है आपको बच्चों, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शंस करनी है, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शंस। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, रिप्लेस अल्किन का फॉर्मेशन करता है। ओके, अल्किन का फॉर्मेशन करता है, तो सिंपल यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन चला जाएगा Br के साथ, और फॉर्मेशन जो है दोस्तों, फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है आपका CH3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये आपका ये प्रोडक्ट और बी आपका ये अल्किन वाला प्रोडक्ट जो है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 100। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे नीट के एग्जाम के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसका हमने डिटेल एनालिसिस दोस्तों देखा है। नीट 2025 की जो एग्जाम होने वाली है उसके हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल से, तो सभी बच्चों ने वो ज्वाइन करिए लेक्चर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।